दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक दो नहीं बल्कि पूरे 2394 हैवी कमर्शियल व्हीकल्स यानी ट्रक्स सरकारी पेपर्स पर चल रहे हैं, लेकिन उसका असली एग्जिस्टेंस ही कुछ और है। राजस्थान के ट्रांसपोर्ट ऑफिस से एक ऐसा हिला देने वाला स्कैम सामने आया है जिसने एंटी टेररिज्म स्क्वाड और पूरे परिवहन विभाग के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसा इंटरस्टेट नेटवर्क जो चोरी से ट्रक उठाता था, उनके इंजन्स और चेसिस नंबर्स को मिटाकर फेक नंबर्स डालता है और फिर करोड़ों रुपए का फ्रॉड इंश्योरेंस पे आउट्स लेकर चला जाता है। आज की वीडियो में हम डीकोड करेंगे इस पूरे मास्टर प्लान को। आखिर ये खेल कैसे चल रहा था, लेट्स फाइंड आउट। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट परिवहन विभाग यानी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भेजी। लेटर मिलते ही डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। राजस्थान के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मनीषा अरोड़ा ने तुरंत एक 6 मेंबर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई, जिसको सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया गया रिपोर्टिंग के लिए। इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने आया वो बिल्कुल फिल्मी था। एक बहुत बड़ा क्रिमिनल सिंडिकेट पिछले कुछ सालों से एक्टिव था, जो सिस्टमैटिक तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट और आरटीओ रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स को बाईपास कर रहा था। टारगेट पर थे बड़े कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ट्रक्स जो हैवी लॉजिस्टिक्स में काम आते हैं। अब समझते हैं इनका मोडस ऑपरेंडी, यानी ये लोग इस स्कैम को अंजाम कैसे देते हैं। स्टेप नंबर 1, टेम्परिंग। सबसे पहले अलग अलग स्टेट से बड़े ट्रक्स को चोरी किया जाता था। इन स्टोलन ट्रक्स की ओरिजिनल इंजन्स और चेसिस को गैस कटर और ग्राइंडिंग मशीन से मिटा दिया जाता था। इसके बाद उन पर बिल्कुल नए फेक नंबर्स पंच किए जाते थे। स्टेप नंबर 2, द आरटीओ लूप होल। इन फेक नंबर्स के बेस पर राजस्थान के अलग अलग आरटीओ ऑफिस में फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाकर इन व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था। 2394 व्हीकल्स का आंकड़ा कोई छोटा नहीं है दोस्तों। इसका मतलब साफ है कि इसमें अंदर की कुछ भ्रष्ट यानी करप्ट लोगों की मिलीभगत से भी इनका इनकार नहीं किया जा सकता। स्टेप नंबर 3, द नॉर्थ ईस्ट रजिस्ट्रेशन रूट। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इस ट्रक डायरेक्टली ईस्टर्न स्टेट जैसे आसाम, नागालैंड एक्सेट्रा रोड पर ट्रांसफ़र किया जाता था, ताकि ये रेगुलर लोकल हाईवे चेकिंग से बच सकें और दूर दराज के इलाकों में चलते रहें। लेकिन कहानी सिर्फ फेक रजिस्ट्रेशन पर ख़त्म नहीं होता। इस पूरे नेटवर्क का सबसे जैकपॉट था इंश्योरेंस फ्रॉड। इन फेक आइडेंटिटी वाले ट्रक्स का हैवी अमाउंट पर इंश्योरेंस करवाया जाता था। इसके बाद पेपर पर इनका फेक मेजर एक्सीडेंट या टोटल लॉस दिखाकर इंश्योरेंस कंपनी से करोड़ों रुपए के फ्रॉडुलेंट पे आउट्स क्लेम किए जाते थे। एक ही ट्रक पर बार बार आइडेंटिटी बदल कर क्लेम्स उठाए जाने का शक है। सोचिए, चोरी का ट्रक, फेक आइडेंटिटी और उस पर से इंश्योरेंस कंपनी का करोड़ों का कैश क्लियर। इट वॉज ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, हाई क्रिमिनल बिजनेस मॉडल। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन एक्सपोज के बाद राजस्थान और पुलिस ने इन सभी 2394 व्हीकल्स की लिस्ट निकालकर उनके रजिस्ट्रेशन को ब्लॉक और कैंसिल करना शुरू कर दिया है। इन मॉडल पर हैवी व्हीकल वेरिफिकेशन कोड और डिजिटल बायोमेट्रिक से जोड़ने की बातें की जा रही है, ताकि फ्यूचर में कोई भी चेसिस नंबर्स के साथ ऐसी छेड़छाड़ ना कर सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या बिना आरटीओ के अंदरूनी ऑफिशियल्स के सपोर्ट के इतना बड़ा स्कैम चलाया जा सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।